हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? एकदम बढ़िया। एक वर्ड है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी कि उद्यमिता। ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं हम लोग, जानते भी हैं हम लोग, हाँ एंटरप्रेन्योरशिप सुन रहे हो, लेकिन इसको डिटेल में समझेंगे कि ये क्या है और भारत जैसे देश में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है या और देशों में भी इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है, जिसको कि एंटरप्रेन्योरशिप मैंने लिख रखा है, उद्यमिता हिंदी में इसको बोलते हैं। ये होता क्या है? नए नए व्यवसाय के अवसरों को खोजना अपनी योग्यता के बल पे और बिजनेस के लिए रिस्क उठाना, नए तकनीकी नए अवसरों को खोज कर और नए विचारधारा के साथ नए नए रोजगार की स्थापना करना, व्यवसायी उसके लिए जोखिम उठाता है, उसी को हम लोग उद्यमिता यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में जो मेन चीज़ें होती है उसके अंदर स्किल होना चाहिए, कौशल होना चाहिए कुछ काम करने के लिए, उसका व्यू पॉइंट अलग हो, अलग ढंग से वो सोच सके, उसकी थिंकिंग पावर अच्छी हो, देखने का तरीका नया उसका अलग हो, उसके पास टेक्निकल नॉलेज उसके पास होना चाहिए, उसकी काम करने की एक जो उसकी पद्धति है, तकनीक है वो होना चाहिए, और वर्किंग प्रोसेस यानी उसकी जो कार्य की जो पद्धति है, ये सारी चीज़ें के साथ जो काम करते हैं उसी को हम लोग उद्यमिता कहते हैं। यानी एक नया कौशल, नए स्किल डेवलप करना, नए टेक्निक के साथ और नए तरीके से काम करके कुछ नया स्टार्ट करते हैं, उसी को उद्यमिता कहते हैं। उद्यमिता मतलब कि एक व्यक्ति के द्वारा नए नए व्यवसायिक अवसर को खोजकर, व्यवसाय के लिए जोखिम उठाकर और नए व्यवसाय कुछ नया करने के लिए जो वो जोखिम उठाता है और आगे चल के कर भी लेता है, उसी को उद्यमिता कहते हैं। और जो व्यक्ति इस तरह का जोखिम उठाता है, नए व्यवसाय नए अवसरों को खोज कर ढूंढ कर कुछ नया करने का जो रिस्क लेता है, उसको हम लोग उद्यमी यानी कि एंटरप्रेन्योर कहते हैं, और उसके इस व्यवसाय को एंटरप्रेन्योरशिप, जो ये काम कर रहा है उसको एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों नए नए व्यवसायिक अवसर की खोज करनी चाहिए? तो फर्स्ट थिंग, जो कंट्री डेवलप है और डेवलपिंग कंट्री, दोनों कंट्री के लिए ये एंटरप्रेन्योरशिप बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यानी कि जो विकसित राष्ट्र हैं और जो विकासशील देश हैं, जैसे भारत जैसे देश के लिए भी ये बहुत ही महत्व रखता है, क्योंकि जो ये जो उद्यमिता है, एंटरप्रेन्योरशिप है, ये व्यवसाय के नए नए अवसर खोजता है और उसके साथ साथ लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। कैसे? ऐसा समझिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या, तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ रही है और सबको रोजगार देना यानी पॉसिबल नहीं है। अगर हर कोई नौकरी ढूंढे तो सबको नौकरी नहीं मिल सकती है। तो अच्छा क्या होगा कि हम लोग नए व्यवसायिक अवसरों की खोज करें, मतलब कि कुछ नया करके, कोई नई टेक्निक लाके, अगर कोई एक उद्यमी, एक एंटरप्रेन्योर कोई नया उद्यम, नया लघु व्यापार या कुटीर उद्योग या कुछ नया उद्योग स्थापित करता है, तो उसके साथ साथ उसमें कई सारे लोगों को रोजगार मिलता है। तो एक तो ये जो विकासशील देश है उनके यहाँ जो बेरोजगारी की जो समस्या है उसको सॉल्व करता है, और आर्थिक दृष्टि से उनको इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बनाता है। और जो विकसित राष्ट्र हैं, जो ऑलरेडी डेवलप्ड कंट्री हैं, उनके यहाँ उनको डेवलप बने रहने में भी ये एंटरप्रेन्योरशिप अपना बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यानी कि ये उन कंट्री के लिए भी बेनिफिशियल है जो डेवलप्ड है और जो डेवलपिंग है, दोनों के लिए, विकसित और विकासशील देश दोनों के लिए ही अच्छा है। किसी भी राष्ट्र के लिए उद्यमिता उसको आर्थिक दृष्टि से मजबूत बनाने में ये सहायक सिद्ध होता है।